हेलो साथियों, आरपीएससी तरंग पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं अपना जो रीट मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट आपकी ये क्लास होने वाली है। आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, क्विक रिवीजन के पर्पज़ से ये क्लास आपके सामने है ताकि आपको एग्ज़ाम तक ये चीज़ें याद रहें। आप 2x की स्पीड में भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हम एक बार जो चीज़ें देखते हैं सुनते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास आपके सामने है। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और ये नोट जो है मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से क्लास होने के बाद में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्लास को अच्छे से देखें, देन आप PDF लेके उसका रिविज़न भी कर सकते हो। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में हम सबसे पहले बात करते हैं अपने राज्य वृक्ष की। ठीक है, राज्य वृक्ष अपना क्या है तो सभी को पता है, ये तो क्या है, खेजड़ी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उनको अब क्वेश्चन बनाना होगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ से कुछ भी उपनाम दे सकते हैं, वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, ईयर वगैरह पूछ सकते हैं। तो वो सब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, अपना खेजड़ी है। और इसको भारतीय मरुस्थल का क्या कहते हैं, सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, वंडर ट्री भी इसको कहते हैं, अपने खेजड़ी को कहते हैं। और इसको क्या क्या कहते हैं, और इसे जो है अपने राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो ये 1983 में जो है इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और इसके उपनाम क्या क्या हैं, इसको और किस नामों से जाना जाता है, तो इसे अपन रेगिस्तान का क्या कहते हैं, गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष इसको भी कहते हैं। और लोकल जो है, लोकल लैंग्वेज में इसको सिमलो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिमलो। और विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं वो इनको क्या कहते हैं, शमी कहते हैं। क्या कहते हैं, शमी। ओके, और पंजाब हरियाणा में जो है, पंजाब हरियाणा में जांटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जांटी। और तमिल लैंग्वेज में बन्ना बन्नी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बन्ना बन्नी। और कन्नड़ में पे में बोलते हैं। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा। और सिंधी जो है, सिंधी में इसको छोकड़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधी में छोकड़ो या धोकड़ा भी कभी कभी लिखा आ जाए तो धोकड़ा भी आप देख सकते हो। ठीक है, चोकड़ो धोकड़ो जो भी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे के सारे इसके क्या है, उपनाम है। ओके, अब इसके बात करें साइंटिफिक नेम की, वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसेसिप है ये। ठीक है, प्रोसेसिप सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसेसिप सिनेरेरिया जो है ये इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। और 31 अक्टूबर 1983 को जो है राज्य वृक्ष का दर्जा किसको दिया गया है, अपने खेजड़ी वृक्ष को दिया गया है। ठीक है, तो खेजड़ी को कब दर्जा दिया गया है, 1983। ईयर तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, डेट भी याद रखें तो अच्छा रहेगा, 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो 31/10/1983 को इसका क्या दिया गया है, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो खेजड़ी का जो है फल वो क्या है, तो खेजड़ी का जो फल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं और खोखा। ठीक है, सांगरी, खोखा। और इसकी जो फली है उसको ही कहते हैं एक तरह से। ठीक है, फल, फली और सूखी फली। अब इसमें भी अगर सूखी फली है तो उसको खोखा कह देते हैं। और पत्तियाँ जो है, पत्तियाँ है ना, उससे बना जो चारा है उसको क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। ठीक है, तो पत्तियों से जो भी चारा बनता है उसको अपन लूम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात थी। अब जो है खेजड़ी वृक्ष का क्या है, पूजन भी किया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष का पूजन कब किया जाता है, तो विजयादशमी जो अपना दशहरा है। ठीक है, विजयादशमी के दिन इसका क्या किया जाता है, शमी खेजड़ी वृक्ष का पूजन किया जाता है। ओके, और खेजड़ली आंदोलन जो है, खेजड़ली आंदोलन जो है कहाँ पे चलाया गया था, आप सभी को पता है ये तो। खेजड़ली जोधपुर में कब चलाया गया था, 1730 में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था, तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था। क्या करने के लिए, खेजड़ी वृक्ष जो है उनको बचाने के लिए यहाँ पे चलाया गया था। किसके नेतृत्व में, तो ये अमृता देवी जो विश्नोई हैं इनके नेतृत्व में ये 1730 में खेजड़ली जोधपुर में चलाया गया था। और 363 लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया था। वैसे तो ज़्यादा लोगों ने दिया था, लेकिन इतना ही यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ, तो खेजड़ली आंदोलन हुआ। ठीक है, इस आंदोलन के टाइम पे जो शासक कौन थे जोधपुर के, तो ये भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि अभय सिंह थे। कौन थे, अभय सिंह जो थे, इनका शासन यहाँ पे चल रहा था। और अभय सिंह के आदेश पे ही जो है गिरधर दास, क्या है, जो अभय सिंह है इन्होंने ही किसको भेजा था, जो है गिरधर दास को भेजा था। इसलिए कि जो है खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये अमृता देवी जी विश्नोई और इनका पूरा परिवार और गांव वाले जो है पेड़ों से लिपट गए थे और पेड़ों को ना काटने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये खेजड़ली आंदोलन चला था।
और 1730 में चला था। ठीक है, अब इसके बाद में एक ये भी याद रखना है, आंदोलन तो ठीक है लेकिन खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। तो खेजड़ली दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इसमें से बनने की संभावना पूरी लगती है। तो आप इसको देखें कि 12 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है और 1978 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो 12 सितंबर जो है 1978 को फर्स्ट टाइम क्या मनाया गया? अपना खेजड़ली दिवस मनाया गया। ओके, और उसके बाद से ये प्रतिवर्ष फिर 12 सितंबर को मनाया जा रहा है। ओके, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है ये खेजड़ली मेला लगता है जोधपुर में। कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्या कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। और खेजड़ली और बलिदान दिवस के रूप में इसको यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, अब जो खेजड़ली वृक्ष है उस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। क्या किया गया है? जो खेजड़ी का वृक्ष है अपना उस पर एक जो है डाक टिकट जो है वो भी जारी किया गया है। ये कब किया गया है? तो ये देखो 5 जून को अपना पर्यावरण दिवस आता है। 5 जून 1988 को ये डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का? 60 पैसे का। ठीक है, तो 60 पैसे का डाक टिकट 1988 में 5 जून को खेजड़ी वृक्ष पर जारी किया गया। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम 1991 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1991 में। अब खेजड़ी जो वृक्ष है उसके लिए हानिकारक कीड़े कौन कौन से भाई? तो ये भी ध्यान में रखने। एक तो है गाइकोट्रोमा। ठीक है, गाइकोट्रोमा है कवक, और दूसरा है सलेस्ट्रेना कीड़े। और सबसे ज़्यादा खेजड़ी वृक्ष कहाँ पे आप देख सकते हो? तो सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष जो है अपने को नागौर और शेखावटी के एरिया में देखने को मिल जाते हैं। बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश थे उनका प्रतीक चिन्ह भी क्या था? खेजड़ी था। ठीक है, तो बीकानेर के जो राठौड़ वंश था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? खेजड़ी था। अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार है वो भी यहाँ पे चलाया गया है। किसके लिए? वन्य जीव के संरक्षण के लिए। क्यों चलाया गया ये पुरस्कार? वन्य जीव संरक्षण जो है इसके लिए यहाँ पे ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये चलाया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये वन्य जीव संरक्षण के लिए। इसमें देखिए कब स्टार्ट हुआ है? तो 1994 में ये शुरुआत हुआ है। और जो इंस्टीट्यूट है इसमें, ठीक है, इस पुरस्कार के तहत जो भी इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उनको तो 1 लाख रुपए देते हैं। कितने रुपए देते हैं? 1 लाख रुपए। और व्यक्ति विशेष को यहाँ पे 50,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और फर्स्ट जो प्राइज़ है यहाँ पे, फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है? तो फर्स्ट प्राइज़ दिया है गंगाराम बिश्नोई को, जो कि पाली जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, पाली जिले के रहने वाले हैं गंगाराम बिश्नोई। इनको ये फर्स्ट जो है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया गया है। ओके, वन्य जीवों हेतु बलिदान और किसी ने भी दिया है क्या? तो 1604 में जो गोरा और कर्मा है इन्होंने भी दिया था। ओके, और जो है राजस्थान सरकार ने क्या किया है? तो राजस्थान सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अभी जो अपना राज्य जीव जंतु बोर्ड था ना उसका नाम भी बदल के क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदल कर दिया अमृता देवी राज्य जीव जंतु बोर्ड। क्या कर दिया? अमृता देवी राज्य जीव जंतु बोर्ड जो है ये करने का भी यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट जो अपना प्रतीक चिन्ह है वो है राज्य पशु। राज्य पशु जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य पशु जो है अपना ये एक तो चिंकारा है। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी का अलग है और पालतू श्रेणी का अलग है। ठीक है, तो वन्य जीव श्रेणी या फिर जंगली पशु आपसे पूछे जंगली पशु की श्रेणी में कौन है? तो चिंकारा है। और आपसे पूछे घरेलू श्रेणी में या पालतू में, ठीक है, घरेलू या पालतू में, तो इसमें अपना आएगा क्या? ऊंट। ठीक है, कैमल। अब ये दर्जा कब दिया है? तो चिंकारा जो है इसको दिया है राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को। कब दिया? 22 मई 1981 को ये दर्जा दिया है। और इसका चिंकारा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है इसका गजेला गजेला। क्या है? गजेला गजेला इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। गजेला गजेला की जगह कभी कभी गजेला बेनेट्टी भी आ जाता है। क्या आ जाता है? गजेला बेनेट्टी। तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जोधपुर में। प्रजाति कौन सी है इनकी? तो प्रजाति है एंटीलोप। और छोटे हिरण की तरह ये दिखते हैं। ठीक है, छोटे हिरण की तरह ये दिखाई देते हैं। एंटीलोप प्रजाति है किसकी? चिंकारा की। ओके, चिंकारा हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है ये कौन से हैं? तो ये है एक तो अपना जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है ये किसके लिए फेमस है? तो चिंकारों के लिए ये फेमस है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमने देख लिया कि भाई कहाँ पाए जाते हैं? चिंकारा जोधपुर में। और जोधपुर ना हो तो मरु भाग जो है उसमें आप बता सकते हो, मरुस्थलीय एरिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि चिकारा जो है वो क्या है? तो चिकारा क्या है? एक जो है अपना तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो चिकारा तो तत्वाद्य यंत्र है और चिंकारा जो है अपना राज्य पशु है।
कौन सी श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में। ओके, अब पशुधन श्रेणी की बात करें, पशुधन श्रेणी की, पालतू पशु की, तो उसमें आता है क्या अपना? ऊँट। ऊँट कैमल। इसको दर्जा कब दिया गया है? तो अधिसूचना तो जारी कर दी थी 30 जून 2014 को, लेकिन जो है घोषणा दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था भाई 19 सितंबर 2014 को। आपको ईयर ध्यान रखना है, 2014 में इसको दिया गया था ऊँट को, और 1981 में दिया गया था किसको? चिंकारा को। ठीक है, तो चिंकारा को 1981 में, और 2014 में किसको दिया गया था? ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ओके, अब इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये है अपने पास में कैमेलस डेमेट्रियस। क्या है? कैमेलस डेमेट्रियस है इसका वैज्ञानिक नाम। ऊँट वध जो है निषेध अधिनियम जो है ये कब आया? तो ये भी दिसंबर में 2014 में ही आ गया। सितंबर में तो दर्जा दिया गया, और फिर दिसंबर में क्या है, ये ऊँट वध निषेध अधिनियम भी लेकर आ गए। ओके, ऊँट के आभूषणों की बात करें तो ऊँट का आभूषण जो है सबसे प्रसिद्ध तो यही है गोरबंद, जो कि कहाँ का है? तो गले का आभूषण है। ठीक है, गोरबंद क्या है? ऊँट के गले का आभूषण है। ओके, और जो है गोरबंद ऊँट श्रृंगार करते टाइम जो है गीत, वो भी अपन देख सकते हैं। और जीर्ण जो है, जीर्ण कहाँ का है आभूषण? तो जीर्ण है कमर का आभूषण, और गिरबाण है नाक का आभूषण। क्या है? नाक में जो डाले जाने वाला एक लकड़ी का आभूषण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गिरबाण बोलते हैं। और चौरासा पैर में पहनाया जाता है, और काठी जो है पीठ पर पहनाई जाती है। ये सभी क्या है? ऊँट के आभूषण है। ओके, और उपनाम क्या है? तो उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। अब और बात करें तो ऊँट पालक जो जाति है, ठीक है, ऊँट पालने वाली जो जाति है उसको किस नाम से जानी जाती है? तो वो रेबारी या रायका जाति से प्रसिद्ध है। और नवजात जो नर ऊँट है उसको क्या कहते हैं? टोल्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मेल ऊँट है ना छोटा, उसको क्या कहते हैं? टोल्डिया कहते हैं। और जो फीमेल वाला है उसको क्या कहते हैं? टोल्डी कहते हैं। ठीक है, अब ऊँट महोत्सव कब मनाया जाता है? सॉरी, कहाँ मनाया जाता है? तो ये बीकानेर में मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। गले का आभूषण हो गया गोरबंद। ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी है। कई बार ये क्वेश्चन आता है रहता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ऊँटों का देवता कौन है? पाबू जी है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को, पाबू जी को ही दिया गया था। ठीक है, लेकिन देवी की बात करें ऊँटों की देवी की, तो ये है अंता देवी, जो कि बीकानेर में इनका मंदिर है। ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो मेला लगता है पुष्कर अजमेर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर में मेला लगता है, और लेकिन ऊँट फेस्टिवल मनाया जाता है बीकानेर में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जल्दबाजी में गलत नहीं करके आना है। कैमल सफारी कहाँ पे होती है? कैमल सफारी होती है समगांव जैसलमेर में। कहाँ पे होती है? समगांव जैसलमेर में कैमल सफारी होती है। और सबसे प्रसिद्ध ऊँट जो है वो कौन सी है ऊँट की नस्ल? तो वो है नाचना ऊँट, जैसलमेर में। आगे बात करें तो ऊँटों का रोग क्या है? तो ऊँटों को कौन सा रोग होता है? तो ऊँटों को जो है सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला रोग है सर्रा रोग। कौन सा? सर्रा रोग होता है। और ऊँटों के रक्षक अभी हमने देखा है कि कौन है? पाबू जी है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये किसको कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। उपनाम आपस से पूछा जा सकता है। खाराई ऊँट जो है ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये डेल्टाई मैंग्रोव वन क्षेत्रों में, सुंदरवन डेल्टा में, वेस्ट बंगाल में देखे जाते हैं। दो कुबड़ वाले जो ऊँट हैं वो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर है कि वो इस तरह के क्वेश्चन बनाता है या इजी क्वेश्चन बनाता है। आपको सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। ठीक है, उस्ता कला जो है और जट कराई कला, ये दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इस पे क्या करते हैं? ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी करते हैं। और ऊँट की कुर्बानी के लिए जो प्रसिद्ध महल है वो है मुबारक महल टोंक में। कौन सा है? मुबारक महल टोंक में है। लेकिन अभी तो भाई सब कुर्बानी वगैरह वध सब बंद कर दिया गया है। ठीक है, कैमल बैंड, तो ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये है बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना, तो इसको शामिल किया गया गिनीज बुक रिकॉर्ड में। और ऊँटनी का जो दूध है, क्या है? ऊँटनी का जो दूध है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो है सी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। और बीकानेर में जो है, ठीक है, बीकानेर में कौन सी डेयरी में मिलता है? तो बीकानेर की उरमूल डेयरी, बीकानेर की उरमूल डेयरी है। वहाँ पर क्या है? एकमात्र ये क्या है? ऊँटनी के दूध की डेयरी है। ठीक है, तो भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में कौन सी डेयरी है? तो उरमूल डेयरी है। ओके, तो ये आपको पता हो गया यहाँ पर। अब आगे हम चल सकते हैं कि देखो गंगा सिंह जो है, गंगा सिंह ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें गंगा रिसाला नाम का जो ऊँट था, उनकी क्या ऊँटों की क्या बनाई थी? फिर सेना बनाई थी।
ठीक है। और अभी जो अपना पिछला साल निकला है वर्ष 2024, उसको किस नाम से घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स से जो है इसको घोषित किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष कौन सा था ये पूछा जाए तो आपको 2024 पिछला साल अपना बताना है। कौन घोषित करता है? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य ने घोषित किया था। ओके, तो ये सारी अपन ने चीज़ें अच्छे से देख ली। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे है अपने पास में राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है अपना गोडावन। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन है। गोडावन को किस नाम से जानते हैं भाई? और तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। इसको दर्जा कब मिला? तो इसको 1981 में मिला है। कब मिला है? 1981 में दर्जा मिला है। और 1981 में ही हम ऊपर पढ़ के आए थे चिंकारा को भी दर्जा मिला था। ऊँट को कब मिला था? ऊँट को मिला था 2014 में, ठीक है। 2014 में ऊँट को दिया गया था दर्जा। और शुरू में हमने क्या पढ़ा था? तो शुरू में हमने पढ़ा था खेजड़ी वृक्ष। और खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया था? तो खेजड़ी का आप बताइए जल्दी से, खेजड़ी वृक्ष को दर्जा कब दिया गया था? तो ये आप बताइए जल्दी से, चल रहे हैं आगे तब तक। तो वैज्ञानिक नाम क्या है भाई गोडावन का? ये है ऑर्थेट्रिस नाइग्रीसेप्स। क्या है? ऑर्थेट्री नाइग्रीसेप्स जो है ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और ये क्या खाता है भाई गोडावन जो है? तो इसका भोजन है तारामीरा और मूंगफली। क्या है? तारामीरा और मूंगफली जो है इसका भोजन है। और गोडावन को और किस नामों से जाना जाता है? तो गोडावन को नाम से जाना जाता है हुंकना, सारंग, गुधनमेर, बड़ा तितौर, तुकंदर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और क्या है? तो सोहन चिड़िया और माल मरोड़ी। सोहन चिड़िया जो है, सोहन चिड़िया तो स्थानीय लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, और माल मोरड़ी जो है हाड़ौती क्षेत्र में बोल देते हैं, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में, सोरसन में ज़्यादातर ये बोला जाता है। क्या? माल मोरड़ी। ओके, वापस से देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या क्या नाम देखे हैं? हुकना, सारंग, गुधनमेर, बड़ा तिलोर, तुकंदर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सोन चिड़िया तो लोकल लैंग्वेज में, माल मोरडी हाड़ौती क्षेत्र में, सोरसेन में बोला जाता है, ठीक है। और शुभंकर जो है, शुभंकर कहाँ का है ये? तो जैसलमेर जिले का है। जैसलमेर जिले का शुभंकर पूछा जाए तो ये है गोडावन, ठीक है। और 1981 में इसको दर्जा दिया गया है। 2014 में ऊँट को। खेजड़ी का अभी तक भी आपको याद नहीं आया तो फिर आप क्लास अच्छे से नहीं देख रहे हैं। शुरू में ही बताया भाई कि 31 अक्टूबर 1983 को जो है इसको, खेजड़ी को, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो IUCN जो है अपना, उसकी रेड डाटा बुक में शामिल कब हुआ है ये गोडावन? तो ये शामिल हुआ है रेड डाटा बुक में, संकटग्रस्त प्रजाति जो है उस पर प्रकाशित करती है ये बुक, ठीक है। IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा बुक है, उसमें भी क्या है भाई, गोडावन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त कैटेगरी में डाला गया है। कब? तो ये 2011 में, ठीक है। और भारतीय जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है अपना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये 1972 की अनुसूची 1 में भी इसको रखा गया है, ठीक है। अनुसूची 1 में भी इसको रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब आगे देखें तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब चलाया गया था? तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था 2013 में। कब चलाया गया था? 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब कहाँ पे चलाया गया? तो वही राष्ट्रीय मधुमर उद्यान है अपना जैसलमेर में, वहाँ पर ये चलाया गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इनके रहने की जगह है, प्रसिद्ध आवास गोडावन की, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर एक तो, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो नेशनल डेजर्ट है अपना जैसलमेर में। दूसरा है सोरसेन 12 में। तीसरा है इनकी जगह ये सोकलिया, नहीं इसको सोकलिया कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या है? सोकलिया, नसीराबाद, अजमेर में, ठीक है। और प्रजनन केंद्र इनका कहाँ पर है? तो प्रजनन केंद्र जो है ये है जोधपुर जंतुआलय, ठीक है। जोधपुर जंतुआलय इसके प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और प्रजनन काल जो है नवंबर दिसंबर में इनका लगभग देखा गया है। और ये मूलतः जो है कहाँ से है? तो भाई गोडावन पक्षी मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का है? अफ्रीका का पक्षी है, ठीक है। और इसका जो है ऊपरी भाग तो कौन से कलर का होता है? ऊपरी जो पार्ट है ना, वो तो ब्लू कलर का होता है जनरली, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। और ऊंचाई जो है, हाइट इनकी कितनी होती है? लगभग 4 फुट होती है। कितनी? लगभग 4 फुट इनकी ऊंचाई होती है। भोजन अपन ने देख ही लिया कि मूंगफली और तारामीरा है। गोडावन को राजस्थान के अलावा जो है और कहाँ पे देखा जा सकता है? राजस्थान के अलावा, तो राजस्थान के अलावा जो है गुजरात में भी ये थोड़ा बहुत जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो इतना आप यहाँ पे याद रखें। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं राज्य खेल। राज्य खेल अपना क्या है? राज्य खेल है बास्केटबॉल।
क्या है, राज्य खेल बास्केटबॉल है। लेकिन हम सबको क्या पसंद है, हम सबको पसंद है क्रिकेट। क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। बास्केटबॉल में बहुत ही कम लोग जो है इंटरेस्ट लेते हैं, अपना राज्य खेल होने के बावजूद भी। आधों को तो ये भी पता नहीं होगा कि अपना राज्य खेल क्या है और राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो जो बाकी के खेल हैं उन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं और उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राज्य खेल 1948 में दर्जा दिया गया बास्केटबॉल को। अब मैदान जो है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को मैदान ना कह के कोर्ट कहते हैं। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें जो है 5-5 जो खिलाड़ी होते हैं, 5-5 खिलाड़ियों की टीम होती है। 2 टीम होती है, प्रत्येक में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल अकादमी जो है कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। महिला बास्केटबॉल जो अकादमी है ये है जयपुर में। राज्य हेरिटेज खेल जो है वो कौन सा है, तो अपने राज्य का हेरिटेज खेल जो है, विरासत खेल कौन सा है, तो ये है पोलो। ठीक है, पोलो। और पुराना नाम क्या है इसका, तो ये है चौगान। ठीक है, और बास्केटबॉल को जो नियंत्रित करने वाला इंस्टीट्यूट है, संस्था है, तो वो कौन सी है, तो ये है फीबा। फीबा आपने सुना होगा, तो ये इंस्टीट्यूट जो है इनके द्वारा ये रेगुलेट होता है। फीबा की फुल फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ जो है इनके द्वारा जो है ये रेगुलेट करती है किसको, बास्केटबॉल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है अपने पास राज्य का लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, लोक वाद्य यंत्र क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है सबसे अपना, तो ये है अलगोजा। क्या है, अलगोजा जो है ये अपना क्या है, वाद्य यंत्र है। और ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जिनको हम फूंक मार करके बजाते हैं। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र जो है फूंक मार करके बजाते हैं। इसमें अपना जैसे बांसुरी हो गया है, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, अलगोजा हो गया, तो ये और भी बहुत सारे हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि सुशिर की कैटेगरी में कौन से आते हैं भाई, तत् की कैटेगरी में कौन से आते हैं, तो वो सब आप देख सकते हो, वो अपने आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। अब जो है अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। और एशियन गेम्स में 1982 में धोदे खान जो है, धोदे खान ने यहाँ पे फेमस कलाकार थे जिन्होंने इसको यहाँ पे थोड़ी सी प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, और नाक से फूंक मार करके कौन बजाता है, तो राम नारायण चौधरी है। इनको कई सारे जो है अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इन्हें और किसके लिए भी अवार्ड मिल चुका है, तो राम नारायण चौधरी जो है, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि ये कहाँ से हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो जो राम नारायण चौधरी जी हैं, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध अपने राजस्थान से है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अलगोजा बजाते हैं। ये तो सिंपल सी बात हुई। अब इनको नाक से जो है अलगोजा बजाने के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या है, नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है इनको एक अवार्ड भी मिला है। किस लिए मिला है, तो 12 फीट, कितनी, 12 फीट जो लंबी क्या है, 12 फीट लंबी मूंछों और नाक से अलगोजा बजाने के लिए इनको कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज इन्होंने करवाया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने दर्ज करवाई है। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ फिल्में जो है उनमें भी अपनी भूमिका निभाई है। तो इन्होंने जो है अपनी फिल्म है इनकी, उसका नाम क्या है, टर्टल। क्या है फिल्म का नाम, 668वां जो क्या था, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें इन्होंने टर्टल कछुआ मूवी। ठीक है, कछुआ। और दूसरी है वाटर जर्नी। क्या है, वाटर जर्नी। तो इन दोनों फिल्मों में जो है इन्होंने अपना भूमिका निभाई है, इसलिए भी इनको एक ये पुरस्कार दिया गया है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, और इसके अलावा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सामने भी इन्होंने क्या किया है, अपनी कला को दिखाया है। और राम नारायण जी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं जयपुर के। कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के। इनकी उम्र लगभग अभी 75 ईयर ओल्ड है। ठीक है, 75 ईयर के हैं ये। और नाक से अलगोजा बजाने वाले ये दुनिया के अकेले कलाकार हैं। ठीक है, और इन्होंने सभी जगह बहुत से सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और आकाशवाणी, दूरदर्शन, सभी जगह पे जो है अपनी पहचान बनाई हुई है। तो आप सभी इनके बारे में वैसे जानते ही होंगे। ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। आगे देखते हैं राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, तो लोक नृत्य घूमर है। क्या है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। और घूमर जो है
ये अपना लोक नृत्य है। और अभी जो है अपना क्या हुआ था, अभी ही अपना घूमर फेस्टिवल भी हुआ था, तो उसके बारे में भी अपन यहीं देख लेंगे। पहले अपन और डिटेल देखते हैं। तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। घोषणा कब हुई है, तो ये घोषणा हुई है अब 1986 में। कहाँ पे, 1986 में हुई है। आयोजन जो है कब होता है, तो मांगलिक अवसर पे, अच्छे कामों पे और राजकीय अवसर पे भी होता है और गणगौर पे, ठीक है। मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा और शहनाई। क्या है मुख्य वाद्य यंत्र, नगाड़ा और शहनाई है। प्रसिद्ध स्थान है जयपुर। क्या है, जयपुर है अपनी राजधानी प्रसिद्ध है। उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। और घूमर, गणगौर घूमर अकादमी जो है ये जयपुर में 1986 में खोली गई। उपनाम क्या है घूमर के, तो घूमर के उपनाम जो है यह है रजवाड़ी नृत्य, सामंती नृत्य, मंगलमुखी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। ये सारी सारी चीज़ें जो है राजस्थान की अपनी 10th क्लास की जो बुक है उसकी कला संस्कृति से लिखी गई है, ठीक है। तो अपन ने जो 15 मिनट शो किया था ना, उसमें भी पूरा मैंने वहीं से चीज़ें बताई थी आपको, और यहाँ पे भी शामिल कर लिया ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी स्किप ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सके, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब वेशभूषा इसमें क्या पहनते हैं, तो वेशभूषा इसमें 120 कली का घाघरा पहन सकते हैं, 80 कली का भी पहन सकते हैं, जो भी भाई आपसे संभले तो वो आप यहाँ पे भाई पहन सकते हो। और घूमर के प्रकार कौन से, तो घूमर के प्रकार हैं लूर है, घूमर है, झुमारिया है। लूर तो गरासिया महिलाएं जो है वो करती हैं। घूमर नॉर्मली जो है राजपूत महिला, और झुमरिया जो है बालिकाओं द्वारा किया जाता है। सवाई जो है, सवाई नृत्यांगना की चाल है, जो भी डांस करती है तो उनकी चाल को क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। और 8 ताल में ये होती है, 8 ताल पद्धति में, ओके। तो अब थोड़ा सा क्या है, अपन घूमर फेस्टिवल के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, घूमर फेस्टिवल अभी जो 2025 में हुआ था, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह का ही घूमर है। अब घूमर में से भी करंट का क्वेश्चन मिला के वो पूछ ले तो फिर आपके दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पे एग्जामिनर जैसे चलता है ना, उससे एक स्टेप अपन को आगे ही चलना है। तो घूमर फेस्टिवल अभी अपना आयोजित हुआ है राजस्थान में 19 नवंबर से लेकर के, ठीक है, 19 नवंबर 2025 को ये आयोजित हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो जो पूरे 7 संभाग है ना अपने, तो 7 संभागों पे हुआ था। 7 संभागीय मुख्यालय पे ये आयोजित हुआ था एक साथ। और जयपुर में जो है, जयपुर में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। जयपुर अपनी राजधानी है, तो जयपुर में क्या हुआ था, मुख्य कार्यक्रम हुआ था। और साथ में ही बाकी जो अपने बाकी 6 संभाग है वहाँ पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ चल रहा था पैरेलली। तो बाकी के जो संभाग है उनके नाम आपको वैसे पता है, नहीं भी पता तो फिर अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो जयपुर तो अपन ने देख ही लिया। जयपुर के बाद में अपन लिख लेते हैं यहाँ पे जोधपुर संभाग हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया अपना, 4 हो गए। फिर अपना अजमेर संभाग, और बीकानेर, और लास्ट में भरतपुर। तो ये पूरे अपने 7 संभागों स्तर पे समानांतर ये चला था। और मुख्य कार्यक्रम जयपुर में हुआ है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आप सभी को पता है कि राजस्थान की लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण, पारंपरिक कलाओं को क्या देना है, बढ़ावा देना है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे आयोजित हुआ है और कब हुआ है, तो 19 नवंबर को हुआ है। अब इसमें देखें कि कितनी महिलाओं ने एक साथ यहाँ पे क्या किया था, घूमर किया था और रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो ये किया था भाई 6100, 6100 जो महिलाएं हैं, 6100 महिलाओं ने 7 संभागों में एक साथ घूमर करके क्या किया था, यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया था। ये सारी बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये सूजस बुलेटिन से ली गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको आप बिल्कुल स्किप करके आगे ना बढ़ें, इसको अच्छे से देखें। और जहाँ भी आपने प्रतीक चिन्ह लिख रखे हैं वहाँ साथ में जो भी आपके छोटा सा पेज लेके वहीं पे चिपका लें और लिख लेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार अगर आप आगे बढ़ जाएंगे वीडियो को स्किप करके तो वापस रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और फिर जब लास्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि 6100 महिलाओं ने एक साथ यहाँ पे घूमर करके रिकॉर्ड दर्ज किया था। एक साथ इतनी महिलाओं ने घूमर किया, इसलिए क्या है यहाँ पे अपन को कौन सा अवार्ड मिला है, तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने ये अपना दर्ज करा लिया है, ठीक है। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट किसको मिला है, तो अपनी जो डिप्टी सीएम है, ठीक है, अपनी जो डिप्टी सीएम है कौन है, सभी को पता है, उप मुख्यमंत्री अपनी दिया कुमारी जी हैं अभी। तो दिया कुमारी जी को ये सर्टिफिकेट यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मिला है। और गुजरात के गरबा की तरह ही अपना जो है राजस्थान का घूमर भी अब विश्व पटल पे पहचान बनाने के लिए ये क्या हो गया है, आगे बढ़ चुका था, ठीक है। और जयपुर में ये विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। जयपुर में मेन कार्यक्रम हुआ था। अब मेन कार्यक्रम कहाँ हुआ था ये भी वो पूछ ले तो अपन तो ये भी याद कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे हुआ था, जयपुर में विद्याधर नगर जो स्टेडियम है, विद्याधर नगर स्टेडियम, इसके फुटबॉल ग्राउंड में, ठीक है, इसके फुटबॉल ग्राउंड में ये आयोजित हुआ था। और कब हुआ था, मतलब कितने बजे स्टार्ट हुआ था,
तो ये शाम को 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 PM से ये स्टार्ट हो गया था। और आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा या फिर वैसे भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो है दिया कुमारी जी ने क्या किया था, नगाड़ा बजा करके इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और जयपुर में कितनी महिलाओं ने किया था, तो जयपुर में अकेले ही 1500 महिलाओं ने यहाँ पे करीब घूमर कर दिया था, ठीक है। और इसमें साथ में जो भी तलवारबाजी संघ से जुड़ी बच्चियां थी उन्होंने भी घूमर के साथ साथ तलवारबाजी भी की थी। अजमेर उदयपुर में लगभग 300 महिलाओं ने ये क्या किया था, घूमर नृत्य किया था। तो ये सारा हमने देखा, ठीक है। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपके जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको साथ में यहाँ पर ही बता दी है, ठीक है। तो 19 नवंबर को ये आयोजित हुआ था और कहाँ कहाँ पे हुआ आयोजन, 7 संभागों में हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अब अपन, पर्यटन विभाग ने ही ये क्या किया था, आयोजित करवाया था। अब आगे बात करें तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन सा है, तो ये है कथक। क्या है, कथक है, तो कथक नहीं है, ठीक है, कथक है, ओके। उत्तरी भारत का फेमस डांस भी यही है। राजस्थान में प्रमुख घराना जो है इसका जयपुर है और प्रवर्तक इसके देखे जाएं तो भानुजी महाराज है। राज्य गीत क्या है, तो राज्य गीत आप सभी को ध्यान होगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है। क्या है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, क्या है अपना राजस्थान का राज्य गीत है। तो ये आई होप सबको पता ही होगा। और सर्वप्रथम इसको किसने गाया था, तो सर्वप्रथम भाई सबसे पहले मांगी बाई जी ने गाया था। मांगी बाई जी कहाँ की रहने वाली है, उदयपुर की रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा बार किसने गाया था, तो अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों के बारे में अपने जो RBSC की बुक है उसमें प्रमुख व्यक्तित्व में भी दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह जिलाबाई जो है कहाँ की रहने वाली है, तो ये भाई बीकानेर की, ठीक है। और मांगी बाई है उदयपुर की। मांड गायिका में इन्होंने ये गायन किया है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन लेके गया था, तो अल्लाह जिलाबाई जो है केसरिया बालम आओ ने अपने पधारो हमारे देश जो है अपना लोकगीत इसको लेकर गई थी। मांड गायिका में ये गायिका में गाया जाता है। और बीकानेर में जो अपने क्या है महाराजा गंगा सिंह का दरबार था उसमें ये पहली बार गाया गया था, ठीक है। चलें आगे चलते हैं अब अपन। तो राज्य कवि कौन है, तो राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। और राम सिंह सेकंड के दरबारी थे ये, और बूंदी के हाड़ा राजा थे। कौन, राम सिंह सेकंड, और इनके दरबारी थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो है इनके बारे में भी हमें देखना है प्रमुख व्यक्तित्व में, ठीक है। तो ये सारे व्यक्तित्व आपके 9th और 10th क्लास की जो भी RBSC की अभी वाली बुक है उनमें आप ज़रूर देखें और उनको अच्छे से नोट डाउन कर लें। और आपको लगता है कि वो सारे हमें एक साथ देखने हैं, रिवाइज़ करने हैं, तो वो भी शॉर्ट नोट्स अभी आपके तैयार हो रहे हैं। तो आप चाहें तो अभी कमेंट में लिखें कि आपको वो चाहिए क्लास या नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर फिर आगे जो है जल्दी से जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लास में आप यहाँ तक बने हैं इसका मतलब है आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको हेल्प में हो रही है। तो आप प्लीज़ क्लास को अभी ही लाइक कर दें और कमेंट कर दें, क्योंकि आप लास्ट तक क्लास नहीं देखते हैं, बीच में फिर छोड़ के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो फिर हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो उसके लिए आप अभी से ही लाइक कर दें। और क्लास पसंद आई है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और फटाफट से रिविज़न हो, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं भाई सूर्यमल मिश्रण अपने क्या है राज्य कवि हैं और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो वीर सतसई, वंश भास्कर, छंदमयूख और राम रंजाट। बाकी की जो डिटेल है वो प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक में हम इनकी अच्छे से कर लेंगे। अभी आप इतना यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है। राज्य पुष्प है अपना रोहिड़ा। क्या है, राज्य पुष्प रोहिड़ा है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, टिकोमेला अंडुलेटा है। और इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, तो वही 31 अक्टूबर 1983 को। सेम डेट अपन ने याद की थी खेजड़ी की भी, ठीक है। तो फर्स्ट भी सेम था, लास्ट की भी डेट सेम है। पहला अपन ने स्टार्ट किया था राज्य वृक्ष से और एंड कर दिया अपन ने आज की क्लास का राज्य पुष्प पे। तो कितनी अच्छी बात है देखो। तो यहाँ पे देखो सर्वाधिक जो है कहाँ पे मिलते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा के। और रंग इनका क्या रहता है, तो हिरमिच रंग होता है, ठीक है। हिरमिच रंग पीला और केसरिया लाल नारंगी रंग का ये मिक्सचर होता है। उपनाम क्या है इसके, तो उपनाम है मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरु शोभा। क्या है, राजस्थान की मरु शोभा है। और खिलने का समय मतलब कब ये फूल आपको देखने को मिलेंगे, तो चैत्र माह में, मार्च अप्रैल के टाइम पे जब गर्मी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लगती है
तो आप जो है ये फूल देख सकते हो रोहिड़ा का, ठीक है। वैज्ञानिक नाम अच्छे से देख लेना, टिकोमिला अंडुलेटा, और ये ईयर, ठीक है, और रंग हिरमिच रंग होता है, ओके। बाकी हमने देख ही लिया, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में अपने जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये सारे के सारे आ जाएंगे एरिया। बाकी के जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ही ली है। अब छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई राज्य मिठाई क्या है, तो वो घेवर है अपनी, आप सभी को पता ही है, घेवर है प्रसिद्ध अपने यहाँ का, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, और जिस भी टॉपिक में आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर थोड़ा सा आपके लिए मैटर तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा सकें, ताकि आपकी भी हेल्प हो और आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्रैक हो और आपकी नौकरी अच्छी लगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।